अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सबसे पहला पैगाम दुनिया वालों के सामने जो रखा वो अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत का पैगाम था। खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। ये पहला पैगाम था। अगर इसके अलावा कोई दूसरा पैगाम इससे अहम होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस पैगाम को रखते, मगर ये पैगाम मुस्तफ़ा है। खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं उसका रसूल हूं और आखिरी नबी हूं। मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। ये पहला पैगाम था। इसको ज़हन में रखिए कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का पहला पैगाम है। और साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इस पहले पैगाम का मुनकिर कौन हुआ, किसने नबी के इस पैगाम को सबसे पहले इनकार किया। और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को किसने सबसे पहले कबूल किया। पहला पैगाम क्या, इनकार करने वाला पहला शख्स कौन और इकरार करने वाला सबसे पहला खुशनसीब इंसान कौन है। तारीख में ये सारी चीजें महफूज हो गई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम अकीदे तौहीद का दिया। इसका मतलब है कि ये बुनियाद है। इस्लाम की सारी इमारतें इसी बुनियाद पर खड़ी हैं। अगर अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत में गड़बड़ी पैदा हो गई तो सारी इमारतें धड़ाम से जमीन पर नीचे आ जाएंगी। उसको आप एक मिसाल से यूं समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द अगल बगल दरख्त लगे होते हैं। दरख्त में दो चीजें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। एक का नाम है जड़ और एक का नाम है शाखें। शाखें दिखती हैं और जड़ जमीन के अंदर होती है। अगर शाखों को काट दिया जाए, शाखों को तोड़ दिया जाए और जड़ मौजूद हो तो फिर उन शाखों में हरियाली आ जाती है। दरख्त के अंदर पत्तियां फूल फिर दिखने लगते हैं। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तो जितनी शाखें मौजूद होती हैं वो सब खुश्क होकर सूख कर एक दिन खुद ब खुद टूट कर जमीन पर गिर जाती हैं। इन दोनों चीजों में असल जड़ है। जिस तरह से दरख्त की जड़ दरख्त के वजूद के लिए असल है, अगर जड़ मौजूद है तो दरख्तों में हरियाली आएगी, फूल और पत्तियां निकलेंगी। और अगर जड़ मौजूद नहीं तो जितनी आपको डालियां दिख रही हैं वो सब सूख कर खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से समझिए, एक है अकीदा और एक है अमल। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकीदे का ताल्लुक दिल से है और अमल का ताल्लुक जाहिरी आज़ा से है। अकीदा अंदर होता है जिस तरह से कि दरख्त की जड़ अंदर होती है, और अमाल बज़ाहिर दिखते हैं जैसे कि दरख्त की शाखें दिखती हैं। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, कुरान करीम की तिलावत, दुरूद पाक का विर्द, ये सारी चीजें अमल हैं। इनका ताल्लुक अमल से है। अकीदा कुछ और चीज है। अकीदा बुनियाद है। अगर अकीदा सलामत तो ये सारे आमाल काबिल कबूल, और अगर अकीदा सलामत नहीं तो सब मुंह पर मार दिए जाएंगे। अगर बज़ाहिर किसी के आमाल बहुत अच्छे होंगे लेकिन अकीदा उसका गड़बड़ होगा तो सब के सब उसके मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। रब की बारगाह में उसका कोई एतबार नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम जो दुनिया वालों को पहुंचाया, मक्के के लोगों के सामने रखा, वो अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा 1400 साल से तवारुस के साथ हम तक पहुंचा है।
कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता। हर सुन्नी यही अकीदा रखता है, ला मौजूदा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा की मशीयत और उसके इरादे से होता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। हमारा इस पर ईमान है, कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है, कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक खुदा है। कायनात में जिसको जो कुछ मिलता है खुदा से मिलता है, ये हमारा अकीदा है। इसी बुनियाद पर हम उसके सामने सिर्फ अपनी पेशानी नहीं झुकाते बल्कि अपनी नाक को भी जमीन पर रगड़ देते हैं। ये नाक जमीन पर रगड़ना और सजदा करना ये इस बात का इकरार और एतराफ है कि मौला तेरे अलावा कोई इस कायनात का खालिक व मालिक नहीं है। यही अकीदे तौहीद है। अल्लाह के महबूब ने सबसे पहले उम्मत को जो अकीदा पहुंचाया वो अकीदे तौहीद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया, मैं उसका रसूल हूं। ये अकीदे रिसालत है। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, मगर वो हस्ती हमको खुदा से दिलाती है, इस पर भी हमारा ईमान है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, और रसूल पाक दिलाते हैं तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा की पहचान हमें रसूल पाक ने दी, खुदा की मार्फत हमें रसूल पाक के जरिया हासिल हुई। अगर रसूल पाक ने हमें खुदा की पहचान न कराई होती तो हमें खुदा की मार्फत और उसकी पहचान हासिल नहीं होती। खुदा की मार्फत का जरिया रसूल पाक की जात है, इसीलिए हम खुदा की इबादत करते हैं और रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है तो हम उसके बंदे कहलाते हैं, नबी देते हैं तो हम उनके गुलाम कहलाते हैं। खुदा देता है तो हम उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं, नबी दिलाते हैं तो उनके सामने हम ताजीम के साथ हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। खुदा को एक मानना, खालिक ओ मालिक जानना, ये अकीदे तौहीद है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल और नबी मानना ये अकीदे रिसालत है, ये इस्लाम की बुनियाद है। और याद रखिएगा, एक जुमला और मैं अर्ज कर देता हूं, करता ही रहता हूं, अकीदा ये किसी की अकीदत की बुनियाद पर नहीं बनता है। अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में बनता है। अकीदत और चीज है, अकीदा और चीज है, दोनों में फर्क होता है। शेर बिहार के शहजादे तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस इलाके में अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत थे, अब्रे बहार थे, सुन्नियत के वो एक अजीम मीनार थे। ये मैं जानता हूँ, उनकी खिदमात अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बेशुमार हैं, इसीलिए आपको उनसे अकीदत है। लेकिन इस अकीदत की बुनियाद पर अगर आप ये अकीदा बना लें कि वो मुज्तहिद हैं, वो नबी हैं, तो आपका यह अकीदा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह रसूल की बारगाह में इस अकीदे को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। अकीदत और चीज है और अकीदा और चीज है। अकीदा कुरान और हदीस से बनता है, अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में तय होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे तौहीद का पैगाम, अकीदे रिसालत का पैगाम दुनिया वालों को दिया। जब आपने सबसे पहले ये पैगाम दुनिया के लोगों के सामने रखा तो सबसे पहला वो बदनसीब जिसने इनकार किया उसका नाम अबू लहब है। वो सामने आता है और एक पत्थर उठाता है अपने हाथ से और उस पत्थर को नबी की तरफ फेंकना चाहता है, तौहीन की नीयत से, नबी को माअज़ल्लाह ईज़ा पहुंचाने की नीयत से हाथों से वो पत्थर को फेंकना चाहता है नबी की तरफ। मेरे मुस्तफा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
मगर गैरत खुदाबंदी को यह गवारा न हुआ कि मेरा पैगाम मेरा महबूब उम्मत तक पहुंचाए और कोई मेरा ही बंदा मेरे नबी की को अजियत पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत करीमा नाजिल होती है, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। आखिर ये दोनों हाथ टूटने की बात क्यों कही गई? वजह वही है कि उसने अपने दोनों हाथ से नबी की को ईजा पहुंचाने के लिए पत्थर उठा करके फेंका था। तो रब ने कयामत तक के लिए एक इबरत का निशान उसे बना दिया कि हर आने वाला कहेगा, ऐ अबू लहब, तू मेरे महबूब की तरफ पत्थर फेंकने के लिए अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा था। देख, रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। इसका तर्जमा है अबू लहब के हाथ टूट जाएं। वह तब्बा, और टूट गया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसके माल ने उसको बचाया, न उसकी प्रॉपर्टी और जायदाद ने उसको बचाया। इसका मतलब है कि जो नबी से टकराता है, खुदा उसे कयामत तक के लिए जलीलो रुसवा कर देता है। जो नबी के पैगाम को, नबी के पैगाम का इनकार करता है और नबी की शान में गुस्ताखी करता है, खुदा उसे गवारा नहीं करता है, खुदा उसे बर्दाश्त नहीं करता है। तब्बत यदा अबी लहब, ये आयत बता रही है कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया, रब ने कयामत तक के लिए उसे जलीलो रुसवा कर दिया है। और जानते हैं ये अबू लहब कौन था? ये कोई गैर नहीं था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान का था। ये अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, अब्दुल मुत्तलिब का ये बेटा था, हाशमी था, कुरैशी था, मुत्तलिबी था, मक्की था, हिजाजी था, अरबी था, अपनी कौम का एक मुअज्जज शख्स था। मगर नबी की शान में जब उसने गुस्ताखी की तो ना उसकी इज्जत ने, ना उसके वकार ने उसे बचाया, ना उसके रोबो दबदबा ने उसे बचाया, ना उसका मक्की होना काम आया, ना उसका कुरैशी होना काम आया, ना उसका हाशमी होना काम आया, ना उसका हिजाजी होना काम आया। इसलिए आप इस बात को याद रखें, चाहे कोई अरब का रहने वाला हो, चाहे कोई अजम का रहने वाला हो, चाहे कोई यूरोप व अफ्रीका का रहने वाला हो, दुनिया के किसी खित्ते का हो और किसी बड़े से बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है, मगर जो मेरे मुस्तफा से टकराएगा उसे जलील और रुसवा होना है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे खुदा का फरमान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू लहब हाशमी था। और जानते हैं लहब का माना क्या होता है? लहब अरबी में कहते हैं शोले को, जैसे आग का शोला होता है उसको अरबी में लहब कहा जाता है। अब का माना होता है वाला। अबू लहब का मतलब होता है शोले वाला। क्या मतलब हुआ इसका? जानते हैं, अबू लहब का नाम अबू लहब नहीं है, उसका नाम अब्दुल उज्जा है। लेकिन मक्के के लोग, खानदान के लोग उसको अबू लहब कहते थे। क्यों अबू लहब कहते थे? लहब के माने होते शोले के। चूंकि उसका चेहरा इतना हसीनो जमील था, इतना वो खूबसूरत था कि लगता है उसके चेहरे से जैसे आग की शुआएं निकल रही हो, इस तरह से उसका चेहरा था। लेकिन न उसका हुस्न काम आया, न उसकी दौलत काम आई, न उसका वकार काम आया, न उसका मक्की होना काम आया, न उसका मदनी होना काम आया। इसका मतलब है कोई किसी खानदान का हो, काबिल एहतराम वही होगा जो मेरे मुस्तफा का गुलाम रहेगा। ये मैं नहीं कहता, ये 1400 साल की तारीख बता रही है। आप जरा देख लीजिए, अबू लहब खानदान का है, मक्की है, मदनी कहलाए, उसको मक्की कहिए, हिजाजी कहिए, जो कहिए, मगर कयामत तक उस पर लानत बरसाई जाएगी। और हजरत बिलाल हबशी न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हिजाजी हैं, न सऊदी हैं, न अरबी हैं, वो हबश के रहने वाले हैं, मगर मुस्तफा के गुलाम बन गए तो 1400 साल में उनका कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुदा के इस पहले पैगाम को
अपने दिलो दिमाग में पूरे यकीन के साथ बैठाए रहिए। और यकीन के साथ जब तक आप इस अकीदे पर कायम नहीं रहेंगे उस वक्त तक रहमत इलाही आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो सकती है। और यकीन क्या है, आप अपने तौर पर कुछ भी समझे कि हम मानते हैं, फला को मानते हैं, लेकिन यकीन एक अलग दर्जा है, एक अलग इल्म का मेयार है। वह यकीन जिसे हासिल हो जाता है उसके लिए ये कहना बहुत आसान हो जाता है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अब जरा यकीन का मतलब जल्दी से मुझसे सुन लीजिए, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगर मैंने इन तलबा जो ये फारिग हो रहे हैं इनमें से किसी से मैंने कहा बताइए मौलाना 6 कितने होते हैं, इन्होंने मुझे थोड़ी देर गौर करने के बाद जवाब दिया कि हजरत 6 12 होते हैं। मैंने आंख दिखाई, डांट डपट सुनाई और जलाल भरे अंदाज में मैंने कहा कुछ पढ़ा लिखा है मुफ्ती शमशाद साहब से कि ऐसे ही तुमने दस्तार ले लिए, गौर करके बताओ कि 6 कितने होते हैं। तुमने पट से बोल दिया 6 12 होते हैं, गौर नहीं किया, फिर से बताओ। अब सोच में पड़ गए कि हजरत ने डांट दिया है, वाकई कुछ मुझसे गड़बड़ी हो रही है। फिर सोच रहे हैं, सोचने के बाद कहते नहीं हजरत 6 तो 12 ही होते हैं। और फिर जब दोबारा मैंने डांटा तो थोड़ी देर और सोचने लगे। इसका मतलब है कि अभी इनको यकीनी इल्म नहीं था, अभी इनको यकीनी इल्म नहीं था। यकीन अगर होता तो ये फौरन कहते हजरत पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो मैंने पहले कहा है वही अब भी कहूंगा, 6 12 ही होते हैं, 13 नहीं होते हैं। अब फिर मैंने डांटा। अब इनके ऊपर न ताजुल फुकहा का लक़ब असर कर रहा है, न मुनाजिर अहले सुन्नत से इनको कुछ लेना देना है, न दारुल उलूम अलीमिया के सदर शोबा की हैसियत इनकी नजर में है। और ये चैलेंज करके कहते हैं हजरत माफ कीजिएगा, आप कुछ भी हैं, मुझको उससे इनकार नहीं, लेकिन 6 12 ही होते हैं। पूरी दुनिया इसके खिलाफ कहे मगर मैं वही कहूंगा जो मुझे यकीन से मालूम है। जब ये मंजिल आ जाएगी अब हम कहेंगे शाबाश मौलाना, वाकई आपको यकीनी इल्म हासिल है, आपका ये इल्म पुख्ता है, इसको यकीन कहा जाता है। आप जरा सी मुश्किल में पड़ते हैं तो फौरन इधर उधर बहकने लगते हैं। अकीदे तौहीद ये है, खुदा पर यकीन का माना ये है। पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको कलमा पढ़ने की वजह से जलील करना चाहें, मारना चाहें, लेकिन आप यही कहें खुदा एक है, पूरी कायनात इसके खिलाफ कहे, मगर मैं यही कहूंगा खालिक एक है, कायनात का मालिक एक है। इसे यकीन कहा जाता है। जब ये मंजिल हासिल हो जाएगी तो आप कहेंगे हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। जब इस यकीन की मंजिल पर आ पाएंगे, और जब तक ये यकीन नहीं होगा उस वक्त तक रहमत इलाही को आप मुंतजिर होकर के देखते रहिए, मगर वो आने वाली नहीं है। बिलाल हबशी को अकीदे तौहीद पर यकीन था, इसीलिए जब दुश्मन आपको रेतीली जमीन पर तपते हुए रेत पर लिटा देता और ऊपर से गर्म पत्थर रख देता और उधर से अगर कोई सहाबी गुजरता और हजरत बिलाल की इस मुश्किल को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाता तो हजरत बिलाल उसे ज़बाने हाल से कहते आप परेशान न होइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहाबी कहते ए बिलाल, तुम्हारी इस अजियत को देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बड़ी अजियत उठा रहे हो। हजरत बिलाल ये नहीं कहते कि अजियत उठा रहा हूं, बल्कि ज़बाने हाल से क्या फरमाते, सुनो ए मेरे प्यारे साथी, कि अगर मुझे इस अजियत में मुब्तला किया गया है तो इसीलिए तो कि मैं खुदा को एक मानता हूं, उसके नबी को नबी तस्लीम करता हूं, इसी अकीदे की बुनियाद पर तो मुझे ये तकलीफ दी जा रही है। लेकिन सुनो, जब कोई शख्स कोई घड़ा खरीदता है, ज़बाने हाल से हजरत बिलाल का ये जवाब होता कि जब कोई शख्स घड़ा खरीदता है तो खरीदने से पहले उसको ठोंकता बजाता है, टनाटन की अगर आवाज निकलती है तो खरीदार समझ जाता है कि घड़ा टूटा नहीं है, और अगर घड़ा टूटा होता है तो उसकी आहिस्ता आवाज निकलती है। आप जाते होंगे बाजार में, मार्केट में, अगर मिट्टी का घड़ा खरीदना होता है तो आज भी लोग उसको टनाटन ऐसे मारते हैं, अगर आवाज उसकी टनाटन निकलती है तो समझ जाता है खरीदार
कि ये घड़ा फूटा नहीं है, टूटा नहीं है। और अगर उसकी आवाज में तब्दीली हो जाती है, आवाज बदल जाती है, भद भद की आवाज आती है, आहिस्ता आवाज आती है, खरीदार समझता है कि ये कच्चा होगा, ये टूटा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही आवाज पर समझिए कि जब कोई चीज पुख्ता होती है तो उसकी आवाज में टनटनाहट होती है। आप कहते तो हैं कि हम टनाटन सुन्नी है, लेकिन टनाटन सुन्नी का मतलब ये होता है कि दुश्मन अगर आग में डालना चाहे तब भी आप ये कहें खुदा एक है, उसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।